नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शूर्पणखा की पूरी कहानी के बारे में। रामायण में शूर्पणखा एक ऐसी पात्र है जिसकी एक छोटी सी घटना ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी, क्योंकि उसी घटना के कारण आगे चलकर रावण द्वारा सीता का हरण हुआ और फिर राम और रावण के बीच महान युद्ध हुआ। लेकिन सवाल यह है कि शूर्पणखा आखिरकार कौन थी, उसकी नाक क्यों काटी गई थी, नाक काटने का काम लक्ष्मण ने ही क्यों किया, क्या शूर्पणखा को कोई श्राप मिला था और वह रावण की ही बहन क्यों थी। आज हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे। शूर्पणखा का जन्म एक महान ऋषि और राक्षसी के कुल में हुआ था। उसके पिता का नाम था विश्रवा, जो महान ऋषि थे, और उसकी माता थी केकेसी, जो राक्षस कुल की थी। इस प्रकार शूर्पणखा के अंदर ब्राह्मण और राक्षस दोनों वंशों का रक्त था। इसी परिवार में उसके भाई भी जन्मे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। इनमें रावण अत्यंत शक्तिशाली था, कुंभकर्ण बहुत बलवान था और विभीषण धार्मिक स्वभाव का था। शूर्पणखा अपने भाइयों से बहुत अलग स्वभाव की थी। वह क्रोधी, चंचल और अभिमानी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि शूर्पणखा का उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम मीनाक्षी बताया जाता है, लेकिन उनके नाखून बहुत बड़े और तेज थे। संस्कृत में शूर्प का अर्थ होता है सूप, दान साफ करने का पात्र, और नखा का अर्थ होता है नाखून। इसलिए उनके बड़े बड़े नाखूनों के कारण उसे शूर्पणखा कहा गया था। शूर्पणखा का विवाह एक शक्तिशाली राक्षस से हुआ जिसका नाम था विदु जी है। लेकिन यह विवाह रावण को पसंद नहीं था, क्योंकि विदु जी है रावण का शत्रु था। एक कथा के अनुसार रावण ने क्रोध में आकर विदु जी की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद शूर्पणखा बहुत दुखी और क्रोधित रहने लगी। कुछ कथाओं में कहा गया कि तभी से उसके मन में बदले की भावना और क्रोध बढ़ गया। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार शूर्पणखा को एक श्राप भी मिला हुआ था। कहा जाता है कि एक बार उसने किसी तपस्वी ऋषि के आश्रम में जाकर उसे परेशान किया। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे अहंकार के कारण एक दिन तुम्हारा अपमान होगा और उसी से एक महान युद्ध की शुरुआत होगी। कहा जाता है कि यही श्राप आगे चलकर रामायण के युद्ध का कारण बना। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में रह रहे थे, तभी एक दिन शूर्पणखा जंगल में घूमते घूमते वहां पहुंची। जब उसने राम को देखा तो वह उसके रूप पर मोहित हो गई। राम का तेज, उसका सौंदर्य और उसका व्यक्तित्व देखकर वह उनसे प्रेम करने लगी। शूर्पणखा ने राम के पास जाकर कहा, हे सुंदर पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हारा रूप तो देवताओं जैसा है। मुझसे विवाह कर लो और मेरे साथ लंका चलो। राम मुस्कुराए और बोले, मैं विवाहित हूँ, यह मेरी पत्नी सीता है, लेकिन मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तुम उनसे विवाह कर सकती हो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची और विवाह का प्रस्ताव रखा। तब लक्ष्मण ने मजाक में कहा, मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक हूँ, तुम राम से ही विवाह कर लो। यह सुनकर शूर्पणखा को लगा कि दोनों भाई उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तब क्रोध में आकर शूर्पणखा ने सोचा, अगर सीता ही न रहे तो राम मुझसे विवाह कर लेंगे, और वह सीता पर हमला करने के लिए दौड़ी। जब लक्ष्मण ने देखा कि शूर्पणखा सीता को नुकसान पहुंचाने जा रही है, तब उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और क्रोध में आकर उन्होंने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। यह दंड इसलिए भी दिया गया क्योंकि उस समय किसी स्त्री द्वारा किसी दूसरी स्त्री पर हमला करना बहुत ही अपराध माना जाता था। अपमानित और घायल शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के पास पहुंची। उसने रोते हुए पूरी घटना बताई और साथ ही सीता की सुंदरता का वर्णन किया। उसने रावण से कहा, सीता अत्यंत सुंदर है, यदि तुम उसे लंका ले आओ तो वह तुम्हारी रानी बन सकती है। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण के मन में लालच और अहंकार जाग गया और उसने सीता का हरण करने की योजना बना ली। आगे चलकर इसी घटना के कारण राम और रावण के बीच महान युद्ध हुआ। इस प्रकार रामायण में शूर्पणखा की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के कारण सीता का हरण हुआ था, उसी के कारण राम और रावण का युद्ध हुआ था, और उसी के कारण धर्म और अधर्म की महान संघर्ष सामने आया था। दोस्तों, अगर आपको रामायण की ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहो तो मैं धन्यवाद दोस्तों।